Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। आज के आधुनिक युग में हवाई यात्रा ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। लोग कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारी भरकम हवाई जहाज आखिर उड़ते कैसे हैं? उनके इंजन को किस प्रकार का ईंधन शक्ति प्रदान करता है? आमतौर पर हम पेट्रोल या डीजल का नाम सुनते हैं, लेकिन विमान में इनमें से कोई ईंधन नहीं डाला जाता। विमानों में खास किस्म का ईंधन इस्तेमाल होता है जिसे एविएशन फ्यूल कहा जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि विमान में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं और भविष्य में कौन से विकल्प आ सकते हैं। विमानों में प्रयुक्त मुख्य ईंधन। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. जेट फ्यूल। यह जेट इंजन वाले वाणिज्यिक और सैन्य विमानों में प्रयोग होता है। यह हाई परफॉर्मेंस टरबाइन इंजनों के लिए बनाया गया होता है। मुख्य प्रकार जेट ए और जेट A1। यह सबसे सामान्य जेट फ्यूल है जो कमर्शियल एयरलाइनों में प्रयोग होता है। जेट A1 अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्रयोग होता है क्योंकि यह कम तापमान पर भी जमता नहीं है। इसमें केरोसिन मुख्य घटक होता है। JP8 ये एक सैन्य उपयोग वाला जेट फ्यूल है जो नेटो देशों में सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है। एवगैस ये पिस्टन इंजन वाले छोटे विमानों में उपयोग होता है। इसका पूरा नाम है एविएशन गैसोलीन। यह पेट्रोल जैसा होता है लेकिन अधिक शुद्ध और खास फॉर्मूला के साथ तैयार किया जाता है। मुख्य प्रकार एवगास और एवगास 1 LL। इनका प्रयोग हल्के विमान और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में किया जाता है। LL का मतलब है लो लेड, यानी इसमें कम मात्रा में लेड सीसा होता है। जेट फ्यूल की विशेषताएं। विमान के ईंधन में कुछ खास गुण होने चाहिए ताकि वह अधिक ऊंचाई और कम तापमान में भी काम करे। उच्च कंबशन एफिशिएंसी। विमान का ईंधन बहुत जल्दी और संतुलित रूप से जलना चाहिए ताकि अधिकतम ऊर्जा मिले। कम तापमान पर जमने से बचाव। हवाई जहाज 35,000 फीट से ऊपर उड़ते हैं जहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। इसलिए जेट फ्यूल को इस तापमान पर भी तरल रहना चाहिए। उच्च ऊर्जा घनत्व हाई एनर्जी डेंसिटी। कम मात्रा में अधिक ऊर्जा प्रदान करना चाहिए ताकि वजन कम रहे और दूरी अधिक तय हो सके। सुरक्षा और स्थिरता। ईंधन को स्टोर करना आसान होना चाहिए और उसमें अधिक विस्फोटक क्षमता नहीं होनी चाहिए। एविएशन फ्यूल कैसे बनाया जाता है? एविएशन फ्यूल को कच्चे तेल क्रूड ऑयल से रिफाइन करके बनाया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें ईंधन को फिल्टर किया जाता है। इससे उसमें से अशुद्धियां निकाली जाती है और उसे तापमान, दबाव और अन्य कारकों के अनुसार तैयार किया जाता है। एविएशन फ्यूल में विशेष एडिटिव्स डाले जाते हैं जो उसे ऑक्सीकरण, फ्रीजिंग और बैक्टीरिया से बचाते हैं। वातावरण पर प्रभाव और चुनौतियां। एविएशन फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। यही कारण है कि आजकल ग्रीन एविएशन की बात की जा रही है। विमानन उद्योग पर दबाव है कि वह ऐसे ईंधन अपनाए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। 5. भविष्य के विकल्प। वैकल्पिक एविएशन ईंधन। बायोफ्यूल यह पौधों या जैविक कचरे से तैयार किया जाता है। कुछ एयरलाइंस ने ट्रायल उड़ानों में बायोफ्यूल का प्रयोग शुरू कर दिया है। 2. हाइड्रोजन फ्यूल। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसका उत्सर्जन केवल जल वाटर वेपर के रूप में होता है, परंतु इसे स्टोर और हैंडल करना कठिन है। इलेक्ट्रिक प्लेन। छोटे आकार के एयरक्राफ्ट के लिए बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन का विकास हो रहा है, परंतु यह अभी सीमित दूरी और वजन के लिए ही उपयुक्त है। भारत में एविएशन फ्यूल की स्थिति। भारत में अधिकतर जेट फ्यूल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बनाती हैं। यह फ्यूल विमानन कंपनियों को डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। भारत में जेट फ्यूल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर के अधिक मानी जाती हैं क्योंकि उस पर टैक्स और शुल्क अधिक होते हैं। निष्कर्ष। विमानों में उपयोग होने वाला एक अत्यधिक उन्नत और जटिल मिश्रण होता है जो सामान्य पेट्रोल या डीजल से बिल्कुल अलग होता है। जेट A1 और एवगस जैसे फ्यूल विमान की ऊंचाई, तापमान और सुरक्षा की जरूरतों के अनुसार बनाए जाते हैं।
हालांकि ये फ्यूल पर्यावरण पर असर डालते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जो हवाई यात्रा को और अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती बना सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं